ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। तो इसमें हम किसका ले रहे हैं? हॉलो हेमीस्फीयर। देखो ये हमारा एक हेमीस्फीयर है जिसका सेंटर यहाँ कुछ, रेडियस इसका आर है। हमको इसका क्या पता करना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। अच्छा ये देखो, कुछ अगर ध्यान दो तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पड़ रहा है। तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा? वाई एक्सिस पे, जिसके लिए एक्स की वैल्यू 0। तो हमको एक्स निकालना नहीं है, एक दो में निकाल के भी देखा था 0 आ रहा था। तो हमको एक्स कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ हमको वाई सी एम निकालना है। तो वाई सी एम निकालना है कंटिन्यूअस बॉडी का। तो हम क्या करते हैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए? छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करेंगे। तो एलिमेंट ऐसा लेते हैं कि जो इंटीग्रेट हो सके आसानी से, जो सिमेट्रिकल हो, भले छोटा बड़ा हो लेकिन कुछ सिमेट्री हो। तो इसमें अगर मैं सब को काटना शुरू करें, अगर छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करें हम इसको, तो हमको रिंग मिलेगा। ये हॉलो है, ऊपर से ऐसे कट करें तो हमको क्या मिलेगा? एक रिंग मिलेगा। पार्ट में एलिमेंट्स में जब ब्रेक करेंगे तो हमको एक रिंग मिलेगा। यहां से ये कुछ ऐसा रिंग मिलेगा जिसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस हमारा इसका आर हुआ, आर रेडियस का हमने लिया। तो ये स्मॉल आर रेडियस है। यहां से कुछ इसकी विड्थ पता कर लेते हैं। जो थिकनेस लिया रिंग का हमने, वो डी थीटा ये रहा। कितने एंगल पे लिया हमने? थीटा एंगल पे। जब पूरा हमको कंप्लीट करना है तो कहां से कहां तक इसको हम इंटीग्रेट करते? देखो ये पूरा डिस्क हमारा आ जाए, ये वाली यहां से चलते चलते पूरा 90 पे चलेंगे तो सब हो जाएगा। या हम वर्टिकल से अगर थीटा ले लेते तो भी हमारा निकल जाता, कि वर्टिकल से लिया हमने तो रिंग कवर करते करते हम कहाँ जाते? 0 पर जाते। ठीक। अच्छा अब हमको क्या करना है? देखो ये जो रिंग बन रहा है, इस रिंग का मास कितना होगा? ये एक हॉलो हेमीस्फीयर है जिसके मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा? इसके हॉलो मतलब सरफेस पर, मतलब मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस पर होगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल इसके सरफेस एरिया कितनी है? हॉलो स्फीयर का सरफेस कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर टोटल का। तो आधे का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमको डीएम का मास निकालना है। तो जो रिंग काटा हुआ है हमने आर रेडियस की, तो उस रिंग का लेंथ कितना, अगर खोलेंगे उसको तो लेंथ कितनी? हमको एक रॉड मिलेगी जो कि रिंग को जब खोलेंगे तो इसका जितना सरकमफरेंस उतना इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ। अब इसका थिकनेस कितना? देखो ये हमने लिया हुआ है, ये रेडियस आर है, ये एंगल कितना है? डी थीटा। तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? ये आर डी थीटा। तो आर डी थीटा के थिकनेस का हमने क्या लिया है? रिंग लिया था, तो इसका ये आ गया, ये वैल्यू हमको मिला कितना? आर डी थीटा। तो इसका एरिया कितना? जो एलिमेंट है, एलिमेंट का एरिया कितना? 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। अब ये एरिया हमको मालूम चल गया। तो मास ऑफ एलिमेंट, जो हमने रिंग इस हॉलो स्फीयर में जो रिंग कंसीडर किया हुआ है उसका मास कितना आएगा वो निकाल लें। तो मास ऑफ एलिमेंट, इसका मास निकालते हैं। तो इसका मास कितना आएगा बताओ? बोलो इसका मास क्या मिलेगा हमको? डीएम की जो वैल्यू होगी, टोटल मास क्या था? एम डिवाइडेड बाई इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना? 2 पाई आर स्क्वायर इंटू रिंग का एरिया। तो रिंग का एरिया कितना? 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। ये स्मॉल आर किसका रेडियस है? रिंग का। अब इसकी कोऑर्डिनेट भी पता कर लें हम। देखो ये आर है, ये थीटा है, तो ये वाली वैल्यू जो यहां से परपेंडिकुलर जो हमको मिलेगा वो कितना आएगा? ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका। तो ये वाली वैल्यू कितना आएगा बोलो? ये आर साइन थीटा होगा, और ये इधर का कोऑर्डिनेट कितना होता हमारा? आर कॉस थीटा। ये रेडियस मान लो अगर रहा होता, ये आ जाता। अब इसका भी हमको रेडियस पता करना है कि व्हाट इज द रेडियस। तो रेडियस अगर ध्यान दो, देखो ये एक लेंथ है,
ये ऐसे, ये रिंग बनी, ये स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर है, ये हमने एंगल क्या लिया हुआ है, थीटा, तो ये भी क्या बनता हमारा, थीटा। तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा बोलो, ये स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल, आर कॉस थीटा के इक्वल, ठीक, ये मिल गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब इस रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक पार्टिकल से जिसका मास कहां पड़ेगा, यहां पर, जिसका मास हमको कहां मिल जाएगा, यहां पर मिलेगा, एक पार्टिकल से रिप्लेस कर देंगे, और जिसकी इसके पॉइंट से डिस्टेंस कितना, ये आर साइन थीटा के इक्वल, वही वाई सी एम जो वाई की वैल्यू है वो आर साइन थीटा इस ओरिजिन से। तो हर एक, मतलब एक यहां रिंग, यहां रिंग, यहां रिंग जहां है, सबको इस पार्टिकल से रिप्लेस कर देंगे, सबकी डिस्टेंस निकल जाएगी, सबका मास मोमेंट निकाल के टोटल मास से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमको वाई सी एम निकालना है, तो वाई सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा हमारा, वाई डी एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये डी एम। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो तो y की वैल्यू किसके इक्वल है, r साइन थीटा के इक्वल। y किसके इक्वल है हमारा, r साइन थीटा इनटू dm की वैल्यू ये रहा, तो dm कितना आया बोलो, ये m डिवाइडेड बाई 2 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू कितना है, आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा होल डिवाइडेड बाई, और ये 0 टू कहां चलेगा, यहां रिंग जो लेते हैं जस्ट इसके एक्सिस पर था, तो 0 टू 90 तक आएगा यहां पर, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 टू 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो डीएम की वैल्यू यही है, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो टोटल एम के तो ही इक्वल आएगा, तो ये इसको हमने रख दिया एम। अच्छा, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जो जो कैंसिल करा उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो ये 2 पाई से कैंसिल, ये आर तो आर स्क्वायर से कैंसिल, एक आर बचेगा वहां पर, तो हमको जो मिला ये कि वाई सी एम की वैल्यू क्या क्या आया, आर स्क्वायर से कैंसिल, 2 पाई से कैंसिल, एम से एम कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, एक आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारा, डी थीटा। ठीक है, ये वैल्यू, ये 0 टू 90 हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं ना। अब देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन और 2 का डिवीजन कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, ये 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवीजन कर दिया, तो ये r बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 90, तो ये क्या मिलेगा हमको, साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इसी को सॉल्व करते हैं हम, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये r बाई 2 है। अब बताओ साइन जैसे पढ़ते हो आप कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे साइन का डिफरेंशियल कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है, कॉस का माइनस साइन, तो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो इसका क्या मिल जाएगा हमको, माइनस कॉस थीटा, और ये जो 2 का प्रोडक्ट है उसी क्या हो जाएगा, यहां पे डिवीजन हो जाएगा, तो आएगा क्या ये कि माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 टू 90, ये वैल्यू हो जाएगा। अब देखो मिला हमको क्या, ये माइनस r बाई 4, अब क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कॉस 180 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा। अब देखो ये कॉस 180 का वैल्यू किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये माइनस r बाई 4
ये -1, ये -1, तो ये -2 हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2r/4, यानी क्या मिला हमको, ये r/2। चलो कॉपी कर लो इसको। x इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, और ये x इक्वल टू l दिया, कुछ लेंथ उसकी l है। और हमने स्टार्टिंग में लिया था कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, यूनिफॉर्म था। अब मास जो है वो लैम्डा की वैल्यू kx⁴n है। कैसा दिया गया वेरिएशन हमारा, kx⁴n है, जो कि x कहाँ है, ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करते थे, कैसे सॉल्व करते थे, एक x डिस्टेंस पे जाके हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया था, जिस एलिमेंट की लेंथ हमने क्या लिया dx, और हर एलिमेंट को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो हमको टोटल रॉड मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट का मास मोमेंट निकाला और सबको ऐड किया। ये तो लिखते कैसे थे, हमने यहां क्या समझा था कि हमारी ये y एक्सिस थी और ये क्या था हमारा x एक्सिस था। तो ये x पे लाई कर रहा है, तो इसके लिए y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 आती थी। तो एक्सियम कैलकुलेट करते थे हम। तो एक्सियम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही पढ़ा था ना, यही लिखा हमने ना। अच्छा, अब dm क्या है इसमें, ये जो एलिमेंट लिया था उसका मास, तो dm कैसे निकलेगा कि यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, तो dm का मास कितना, ये लैम्डा इंटू dx होगा, यही पढ़ा है ना। तो dm की वैल्यू रख देते हैं अब हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dm, तो x की वैल्यू x रहा, dm की जो वैल्यू लिखेंगे वो लैम्डा इंटू dx। तो लैम्डा क्या है हमारा, kx⁴n है इंटू x dx डिवाइडेड बाई, ये भी क्या हुआ हमारा बोलो, dm, dm का मतलब लैम्डा इंटू dx, यानी kx⁴n dx है। ये 0 टू l, ये भी 0 टू l। अब यहां से एक्सियम अगर निकालें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सियम, देखो k के कांस्टेंट है बाहर, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशंस की जो वैल्यू यहां पे मिलेगी कि x⁴n+1 dx है ये, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx फ्रॉम 0 टू l, ये हो जाएगा। अब x⁴n+1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो, पावर में 1 ऐड कर देते हैं हम, क्या लिखेंगे इसको, x⁴n+2 अपान क्या आएगा ये n+2 डिवाइडेड बाई, यहां क्या आएगा हमारा बोलो, x⁴n+1 अपान क्या होगा n+1। अब इसी को अरेंज कर दें हम कि एक्सियम जो हमको मिला वो ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा n+1। अच्छा, लिमिट नहीं रखा यहां पे, देखो ये 0 टू l, यहां भी 0 टू l, n+1 डिवाइडेड बाई n+2 आएगा इनटू, देखो ये लिमिट्स रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको बताओ, l⁴n+2 डिवाइडेड बाई l⁴n+1 होगा, यही आएगा। अब देखो इसमें अब जो यहां पे हमको मिला, ये इसी को अरेंज करें तो एक्सियम की जो वैल्यू आई वो क्या मिला, देखो n+1 डिवाइडेड बाई n+2 इनटू, ये क्या आ जाएगा n+2 माइनस n-1 आएगा, तो n से कैंसिल, तो l मिलेगा सिर्फ। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम। अच्छा, ये एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे हम, क्या रखेंगे हम लोग, फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म रॉड, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म रॉड का, यानी रॉड जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा हमको, n+1 अपान n+2 इंटू l पे होगा। जैसे अब देखो, फॉर यूनिफॉर्म रॉड की अगर बात करें, इसी से हम समझते हैं कि फॉर यूनिफॉर्म रॉड, अगर रॉड हमारा क्या हो, यूनिफॉर्म होगा, तो यूनिफॉर्म का मतलब यह हुआ कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, सब जगह सेम रहेगा। तो कांस्टेंट का मतलब कि x पे डिपेंड
नहीं करेगा, तो x का पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसमें 0 रख के बताओ क्या आएगा, 0 रखो जल्दी से, क्या मिलेगा हमको, 1 इंटू एल अपान 2 आएगा। यही पढ़ा था ना हम, l बाई 2 पे मिलता है। अगर कुछ ऐसा होता कि लैम्डा की वैल्यू के एक्स स्क्वायर हो, के एक्स स्क्वायर हो, तब क्या मिलेगा, कांस्टेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो कांस्टेंट कैंसिल हो गया, तो एक्ससीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, बताओ, के एक्स स्क्वायर है, एक्स एन की पावर कितना, 2, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n प्लस 1 अपान n प्लस 2 इंटू एल। तो क्या होगा, 2 प्लस 1 कितना, बोलो, 3, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4। चलो इसको कॉपी कर लो तो, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन, इसका हमको निकालना है। अब इसमें अगर ध्यान दो, देखो ये इसका वर्टेक्स, इसके अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर पड़ेगा। अब इसी लाइन पर पड़ेगा तो सब में ध्यान दो, अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में काटूं तो अभी हमने क्या समझा, हमको सब रिंग मिलेगा, जितना भी अगर देखें हम, तो हर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पड़ता है, उसके सेंटर पर। तो नहीं, एक रिंग को उसके हम सेंटर पे एक पार्टिकल मान सकते हैं, रिंग को उसके पार्टिकल से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, अगर ध्यान दें यहां से हम, कि हमको एक रॉड मिलेगा। देखो ये हाइट अगर h है तो यहां से यहां तक चल रहा है, इस रिंग की रेडियस क्या है, 0, जो एकदम जस्ट वर्टेक्स पे होगा वो 0 हो गया। फिर यहां से हमको यहां तक एक रॉड मिलेगा जिसकी लेंथ कितनी होगी, h होगी, ठीक। अब इसमें देखो ये क्या, इसका मास कांस्टेंट है, नहीं, जैसे से ऊपर से नीचे चल रहे हैं हम, रेडियस बढ़ रहा, रिंग बढ़ रहा है, रिंग बढ़ रहा है तो उसका क्या बढ़ रहा है, डायमेंशन बढ़ रहा है ना। डायमेंशन के बढ़ने से मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहां हो रहा है, रिंग के सरफेस पे। तो जैसे रिंग बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। तो क्या ये जो रॉड मिला इसके करस्पॉन्डिंग, हर एक पार्टिकल को जोड़ा तो हमको एक रॉड मिलेगा, पार्टिकल को, रिंग को हम पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये रॉड मिला। ये रॉड कैसा है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। अब मास किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो जब रिंग हम काटेंगे तो रिंग के सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, आर पर। अभी हमने समझा था किस पे डिपेंड करेगा, आर पर डिपेंड करेगा। और आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अभी हमने लिखा था कि आर की जो वैल्यू आ रही थी ना हमारी, वो आर बाई एच इंटू वाई था, ये लिखा था ना। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वाई। वाई का मतलब ये लेंथ था हमारा रॉड का। देखो वही यहां से लेंथ ले रहे थे, अभी जो उधर मैं बता रहा था कि ये यहां से ये वाई एक्सिस हमने लिया इधर की तरफ, तो ये वाई डिस्टेंस हो गया, यानी ये क्या हुआ, लेंथ हुआ, ये रॉड की लेंथ हो गई। तो लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। अच्छा, और मास किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, जो कोन में मास डिस्ट्रीब्यूट किया, वो जिसका रिंग का रेडियस ज्यादा उसका मास ज्यादा। तो अब एम आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई भी तो है, यानी लेंथ जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। जैसे उधर लैम्डा लिख रहे थे हम लोग, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू के एक्स लिख रहे थे, तो यहां लैम्डा की वैल्यू कुछ कांस्टेंट इनटू वाई आएगा, यानी लैम्डा के एक्स पावर 1 की तरह। यानी इसका देखो एन की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, एन किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो वाई सी एम का फॉर्मूला क्या, अभी जो हमने पढ़ा कि n प्लस 1 अपान n प्लस 2 इंटू एल। तो वाई सी एम क्या हो जाएगा हमारा, n प्लस 1 अपान n प्लस 2 इंटू एल हो जाएगा। तो मिलेगा हमको क्या, ये n की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना, 2, और ये 1 प्लस 2 कितना, 3। इसकी रॉड की लेंथ कितनी आई, h, तो हमको कितना मिला, ये 2h बाई 3,
2h/3 कहां से, वर्टेक्स से, मतलब यहां कहीं पड़ेगा हमारा सेंटर ऑफ मास, वो यहां से। तो नीचे से बेस से कितना हो जाएगा ये, h में से 2h/3 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये h/3। चलो कॉपी कर लो इसको। ये हमारा कैसा है, अब सॉलिड कोन है ना। देखो इसमें अगर ध्यान दो, इसको मैं अगर काटूं, एलिमेंट अगर देखें तो कैसा मिलेगा हमको, डिस्क मिलेगा। पहले सिर्फ बाहर की तरफ था, अंदर से पूरा खाली था। अब पूरा ये क्या है, ठोस एकदम सॉलिड है, तो काटने पे हमको क्या मिलेगा, इसका डिस्क मिलेगा। और हर एक डिस्क का सेंटर कहां पड़ेगा, उसके सेंटर पर, ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा। तो यानी उस डिस्क को एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि इसी लाइन पर पड़ेगा, यानी इस लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये बोलेंगे अगर इसकी हाइट h है तो हम इसको एक h हाइट के रॉड से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जितने डिस्क हैं इसमें, यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा डिस्क, यहां पड़ेगा डिस्क, तो हर को हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट मास से हम रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पॉइंट मास से अगर रिप्लेस हम कर रहे हैं तो हमको एक रॉड मिलेगा, जिस रॉड की लेंथ कितनी होगी, h। अब देखो ये क्या मास सबका बराबर होगा, जैसे ऊपर से हम नीचे चल रहे हैं तो रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रहा तो मास भी बढ़ रहा है, तो हमको ये वेरिएबल मास का रॉड मिलेगा। ये कैसा मिलेगा हमको, वेरिएबल मास का एक रॉड मिलेगा। अब देखो तो उसका हमको पता करना पड़ेगा कि मास कैसे वेरी कर रहा। देखो मास अब क्या होगा, इसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मास जो होगा वो सर एरिया, इसका एरिया, डिस्क का एरिया कितना होता है, πr²। रेडियस के बढ़ने से मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है, यही है ना। और देखो अभी हमने समझा कि r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y के, जैसे नीचे चलेंगे तो y ही तो लेंथ है यहां से यहां तक, तो r और r y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मास क्या है, r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मास कैसा है, y² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ये हुआ ना। तो अब ये x⁴n वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू कितना, 2, तो n हो गया हमारा 2 आ गया। n अगर 2 आ गया तो सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा बताओ। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, n+1/n+2 इंटू l, तो n+1 तो 2+1 अपान क्या होगा, बोलो n+2, तो 2+2 इंटू लेंथ, तो लेंथ कितना इसका h, तो क्या मिला हमको बताओ, ये 3h/4। ठीक, ये हमारा एक पैराबोलिक प्लेट है, ठीक है, जिसके पैराबोला का इक्वेशन है y² = 4x है, और इस प्लेट की जो लेंथ है वो 4 है। ठीक है, ऐसा है। अब इसमें पूछा गया फाइंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमको पता करना है, कैसे निकलेगा। देखो सुनो इधर, तो इसमें जो दिया गया हमको पैराबोलिक, इसमें भी एलिमेंट अगर ध्यान दे, देखो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, तो सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, इसका एक्स एक्सिस पे पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब तो हमको y निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर ब्रेक करूं, एलिमेंट देखें तो हमको कैसा मिलता है, एक ऐसे अगर काटे तो यहां से 0 से चलते हुए शुरू, यहां लेंथ बढ़ रही है,
तो हमको क्या मिलेगा, एक रॉड मिलेगा, मतलब पूरा कर दें तो पूरा कवर कर जाए, तो हमको ये एलिमेंट कैसा मिलेगा, एक रॉड मिलेगा। और जैसे यहां से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे हम, तो इस रॉड का लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है तो मास बढ़ रहा है। यानी जो ये रॉड का देखो, अब हर एक रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पड़ता है, उसके L/2 लेंथ पे। ये रॉड इंडिविजुअल रॉड यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर पे, ये भी सेंटर पे, ये भी सेंटर पे, यानी सब कहां पड़ेगा, एक्स एक्सिस पर। तो हमको एक्स एक्सिस पर ही एक 4 मीटर की लेंथ की रॉड मिल जाएगी, जिसमें ये x इक्वल टू 0 है जहां का मास 0, और ये x इक्वल टू 4 है जहां का मास सबसे ज्यादा है। तो ये कैसा है हमारा, वेरिएबल मास का है, लेंथ हमारी बढ़ रही ना, कैसे है हमारा ये वेरिएबल मास का है, जैसे यहां से यहां चल रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है इसका, बोलो, सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो देखिए कि मास कैसे वेरी कर रहा है, लेंथ के साथ कैसे चेंज हो रहा, तभी ना वो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कि लेंथ के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो लेंथ के साथ ध्यान दो, देखो यहां पर जब हमने रॉड काटा तो इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूट है वो पूरे इस लेंथ पर है, मतलब पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है। तो ये एक रॉड की लेंथ, लेंथ रॉड की कितनी, y होगी, इधर ये y एक्सिस है हमारा, y होगा, इधर भी ये y होता ना, तो लेंथ के क्या हुआ, मास जो हुआ वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, y के। और इधर चल रहा है लेंथ, हमको लेंथ के अकॉर्डिंग मास कैसे वेरी करेगा वो पता करना है। तो देखो ये y स्क्वायर क्या है, x है, तो y की वैल्यू 2√x होगा, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x, क्योंकि x ही लेंथ है हमारा, हमको उसमें लेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है ये पता करना है ना। तो ये y अंडर रूट क्या है, x है, दिख रहा है ये। अब इसमें मास इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो m y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x है, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x टू द पावर 1/2 हो गया। तो n की वैल्यू कितना, 1/2। तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जो आएगा वो n+1, तो 1 + 1/2 कितना, 3/2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, n+2, तो यानी 1/2 + 2 लिखते हैं इसको हम, इनटू उसकी लेंथ, लेंथ कितना है ये 4 है, तो क्या मिलेगा हमको बताओ, ये 1 ऐड कर लेंगे तो 3/2, इधर ये 2 ऐड हो जाएगा तो 5/2, इंटू क्या मिलेगा हमको 4, तो 2 2 से कैंसिल, क्या मिला ये 3 × 4 12/5। चलो कॉपी कर लो इसको। ऐसे इसको हमने रोटेट कर दिया, तो अब ये क्या बन गया हमारा, एक सॉलिड है ये, ठीक है, सॉलिड है ये, इसको पैराबोलाइडल कहते हैं। अच्छा, ऐसा अगर शेप है, इसका हमको सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो कहां पड़ेगा ये बोलो, एक्स एक्सिस पर ही पड़ेगा, ये तो हमको मालूम है, उसी के बहुत सिमेट्रिक है। इक्वेशन वही सेम कि 4y इज इक्वल टू 4x² है, ये x इक्वल टू जहां पे ये कट कर रहा था ये कितना है 4 है। अब देखो इसमें अगर ध्यान दो कि अगर मैं इसको ऐसे से काटूं तो कैसा मिलेगा हमको, डिस्क मिलेगा, जो पहले रॉड मिल रहा था ना, अब कैसा मिलेगा, डिस्क मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही घूमते हुए है तो डिस्क मिलेगा। तो हमने इसको कट किया, यानी एलिमेंट या ध्यान दें तो सब हमको ये जो मिल रहा है वो डिस्क मिल रहा है, ठीक। तो डिस्क का भी सेंटर कहां पड़ेगा, इसके सेंटर पे ही पड़ेगा, यानी एक्स एक्सिस पे ही पड़ेगा। तो सबको जब ज्वाइंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक बोलो क्या मिलेगा, एक रॉड मिलेगा। हर एक पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम, जिसका यहां पर जब वो सेंटर पे था तो रेडियस 0, तो उसका 0 था, ये कहां तक जाएगा, ये x इक्वल टू 4 तक। और सबका जैसे इधर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबका रेडियस बढ़ रहा है, यानी ये लेंथ y बढ़ रही है ना, यही सबका y ही रेडियस है, मतलब डायमीटर है ये y। तो y की वैल्यू बढ़ रही है तो मास भी बढ़ रहा, यानी कैसा मास मिलेगा हमको, वेरिएबल। अब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, उसके डिस्क के सरफेस पर होता है। तो डिस्क का सरफेस अगर बात करो तो कितना हो जाएगा, πr²,
यानी मास किस पे डिपेंड किया, आर स्क्वायर के। आर का मतलब यहां पर क्या है, वाई है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। कांस्टेंट कुछ भी रहा होगा, कांस्टेंट कट जाता था हमारा, ये हुआ। अब ये लेंथ के साथ कैसे वेरी करेगा ये पता करना है। तो वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, दिख रही रहा हमको इक्वेशन से। तो x के साथ ये यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, x, तो पावर कितना हुआ इसका 1, तो n की वैल्यू 1 आ गई। n 1 आ गया हमारा। अब n अगर 1 मिल गया तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, एक्सीएम की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, बोलो, n प्लस 1 अपान n प्लस 2 इंटू लेंथ। तो ये 1 खुद था तो ये 2, और नीचे n प्लस 2 तो ये 3 इंटू इसकी लेंथ कितनी 4, यानी 8/3। ये एक पैराबोला है और ये पैराबोला है, जिसका ये इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, और ये इक्वेशन हमारा y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। कुछ उल्टा तो हो गया क्या, x हम प्लस या माइनस रखें, y पॉजिटिव, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये x इक्वल टू एल है, इसका हमको पता करना है, ठीक है। ये प्लेट है, ऐसा कोई प्लेट है, ये दिख रहा ना, ये हमारी प्लेट है। इसका हमको क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अभी हमने क्या समझा कि यहां से छोटे छोटे रॉड में ये डिवाइड हो जाएगा, अभी जो पैराबोला वाले प्लेट में देखा था हमने। तो इसमें हर एक प्लेट का मतलब जो रॉड हमको मिल रहा है उसका सेंटर उसके बीच में पड़ेगा, यानी कहाँ पड़ेगा, x पर पड़ेगा। तो हम इसको जब रॉड में चेंज करेंगे तो हमको l लेंथ की रॉड मिलेगी, जिसका ये x इक्वल टू 0 से कहाँ तक चलेगा, ये x इक्वल टू l तक चलेगा। लेकिन जैसे से आगे बढ़ेंगे रॉड की लेंथ क्या होगी, बढ़ रही है, तो मास भी बढ़ रहा है, तो ये लेंथ बढ़ रहा। अब देखो ये कैसे मास बढ़ रहा है, देखो ये वैल्यू y की है, लेंथ बढ़ रही है ये, तो मास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये x के साथ मास का कैसा वेरिएशन है ये पता करना है हमको। तो y क्या है हमारा, बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब a तो कांस्टेंट है, तो यानी मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हुआ। तो x का पावर कितना 2, तो सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, बोलो, 2 + 1 यानी 3/4 L हो जाएगा, ठीक। अब हम समझते हैं किसका, सेमी सर्कुलर डिस्क का, ठीक है। देखो तो ये हमारी एक डिस्क है, ये एक डिस्क है ना। डिस्क का कुछ ये सेंटर, ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, इसकी रेडियस है r। तो डिस्क जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा इसका, y पर ही पड़ेगा। अच्छा, इसके एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं कि कौन सा एलिमेंट हमको मिल रहा है कि जो सबको कवर कर ले, पूरी रीजन को कंप्लीट कर ले, तो यहां एक मैं रिंग बनाऊं, देखो ये रिंग, छोटे छोटे रिंग्स को सबको ऐड कर दूंगा तो पूरा डिस्क कंप्लीट हो जाएगा ये, यानी बोले कि रिंग से मिलके बना हुआ है, सेमी सर्कुलर रिंग से मिलके बना है। और ये जो सबसे छोटा वाला रिंग है उसकी रेडियस क्या है, 0। जो सबसे बड़ी रिंग होगी उसकी रेडियस क्या होगी, r होगी। और हर एक रिंग को उसके पार्टिकल से हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि कहां रखा होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे रखा होगा। तो जो सबसे बड़ा रिंग है उसका रेडियस r, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, 2r/π। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है हमारा, 2r/π, सेमी सर्कुलर रिंग का। तो इसका कहने का मतलब कि जो बड़ा वाला है कुछ यहां पड़ता, तो बाकी तो सब उसी के बीच में पड़ते,
यानी एक तो ये 0 पे पड़ा, दूसरा हमको कितना मिला, ये 2r/पाई ये पड़ेगा। यानी जो हमको रॉड की लेंथ मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2r/पाई मिलेगा, जिसका सबसे छोटे वाले का 0 था, वहां पे मास, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे तो इसका क्या बढ़ रहा है, हमारा रेडियस बढ़ रहा है, यानी मास बढ़ रहा है। तो मास भी कैसा है, वेरिएबल। सबसे कम कहां है, नीचे की तरफ। अच्छा, ये जैसे ऊपर चल रहा है मास की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये लेंथ हमारा ये हुआ, तो मास कैसे वेरी कर रहा है वो पता कर लें। तो मास इसका कहां डिस्ट्रीब्यूशन है, रिंग पर। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बोलो, r है, जो इसका रिंग का रेडियस हम ले रहे हैं, यानी y पे है, ये लेंथ y है, तो y के साथ कैसा वेरिएशन हो रहा है वो पता करें हम। देखो, जो रिंग का रेडियस r है वही तो y है। जैसे मैं यहां पे लेता, तो ये जो y लिखा ना, y का मतलब लेंथ है, तो उसके रेडियस के इक्वल है। तो कहने का मतलब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, y है। कोई डाउट किसी को? तो अब इसका सेंटर ऑफ मास निकाले हैं, तो YCM, तो क्या होता है, n+1/n+2, n+1/n+2 इंटू क्या होता, L। तो मिलता हमको क्या, बताओ, ये n की वैल्यू 1, तो 1, ये 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू L होता। L की वैल्यू किसके इक्वल है, इसका लेंथ कितना, बोलो, 2r/3, तो कितना हुआ ये, 2r/पाई है ना, सॉरी, 2/3 इंटू कितना है उसका लेंथ, 2r/पाई, तो कितना हो गया ये, 4r/3 पाई। देखो, ये हमको क्या दिया गया है एक, अब किसका निकालते हैं हम, सॉलिड हेमीस्फीयर का निकालते हैं। इसमें ये इसकी रेडियस है r, ये सेंटर क्या था हमारा, O था। तो इसमें अगर हम ध्यान है, देखो, एक एक छोटा छोटा अगर हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर रखते चले तो ये पूरा कवर कर लेगा। जैसे देखो, एक यहां हमने रखा, ये एक कैप हुआ उसका, जैसे ऐसे बोले कि कैप है ना, टोपी, समझ में आ रहा ना मैं क्या कर रहा हूं, छोटा छोटा उसमें कटोरे की तरह रखते चले तो भर जाएगा पूरा। एक पहले वाले का एकदम 0 होता, उससे रेडियस और हमारी बढ़ती, ये और बढ़ता, ये और बढ़ता, ये और बढ़ता। अब ये हमारा क्या है, हॉलो हेमीस्फीयर है, ये सॉलिड है, ये जो है जिसका हम निकाल रहे हैं वो क्या है, हमारा सॉलिड हेमीस्फीयर है। इसका जो एलिमेंट ले रहे हैं हम, वो मतलब किससे मिल मिल के बना हुआ है, ऐसे बोले हम कि छोटे छोटे हॉलो हेमीस्फीयर से मिलके ये बना हुआ है। हर एक हेमीस्फीयर का जैसे से आगे बढ़ रहा, रेडियस बढ़ रहा, इसका सेंटर कहां पड़ता है, r/2 पे पढ़ा था हमने अभी। तो जो 0 है तो उसका तो 0 ही आ जाएगा, यानी यहां से अगर हम बात करें कि ये जस्ट यहां पर पड़ेगा, और ये कितने लेंथ का हमको मिलेगा, जो सबसे बड़ी है ये, उसकी रेडियस कितनी है, r, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, r/2 पर। कहां पड़ेगा हमारा, r/2 पर। तो ये हमको r/2 लेंथ का एक रॉड मिलेगा। अब जैसे सेंटर से ऊपर की तरफ हम चलेंगे तो इधर का रेडियस बड़ा हो रहा है, रेडियस बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, मास बढ़ेगा। यानी ये जो रॉड मिल रहा है वो हमको कैसा मिल रहा है, वेरिएबल मास का, ये वेरिएबल मास है इसका, ठीक। सेंटर से ऊपर की हम तरफ चल रहे हैं, मास वेरी कर, अब मास कैसे वेरी कर रहा वो समझे हम लेंथ के साथ। तो ये हमने y = 0 है, ये y = r/2 है y की डायरेक्शन में। अब देखो, इसमें जो हम एलिमेंट सपोज कर रहे हैं वो कैसा एलिमेंट हमको दिख रहा है, स्फेरिकल होलोस्फीयर है, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर में मास कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके सरफेस पर। तो मास का जो है वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, ठीक है। तो r² के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r ही तो इसका रेडियस है, यानी y है, वही तो लेंथ है, बोलो।
तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई, यानी इसकी वैल्यू यहां रख दें तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। तो अब एन की वैल्यू कितना 2, अगर एन 2 हो गया तो वाई सी एम कितना एन प्लस वन, 2 प्लस 1 कितना 3, और 2 प्लस 2 कितना 4, यानी उससे एक बढ़ा के लिख देना है बस नीचे। तो 3/4 इंटू क्या आ जाएगा बोलो, r/2। तो कितना मिला हमको ये r/2, तो क्या आया है बोलो ये 3r/8। चलो कॉपी कर लो। तो सुन लो, पहले लिखो नहीं, पहले समझ लो तो लिख नहीं छोड़। देखो हमने क्या क्या इसमें समझा। पहले तो 3 चीज तो हमको याद रखनी है एकदम। क्या क्या याद रखना है, एक तो रॉड का कितना होगा n+1/n+2 इंटू एल। रिंग का कितना 2r/π, या एक और हमने बताया था 2r sin φ/2/φ। तो सेमी रिंग रहे या क्वार्टर्स रिंग रहे या 60 डिग्री दिया रहे, जैसा भी दिया रहे उसमें हम लगा लेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरा उसके बाद हमको क्या याद रखना है, हॉलो हेमिस्फीयर का r/2 होता है। तो बाकी का हम निकाल लेंगे, जो मेथड अभी हमने समझा। अब इसमें क्या पढ़ते हैं, देखो याद कैसे रहते हैं, सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन, इसमें श्रीदेवी चाहे सनी देओल जो भी पढ़ो, ठीक है। अब इसमें लिखते क्या है, देखो सब में रेशियो 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 लिखते हैं, ठीक। यहां लिखेंगे 4 3 2, क्या क्या लिखेंगे हम लोग 4 3 2। फिर इसका उल्टा अब इधर चलेगा, क्या चलेगा 2 3 4, ठीक है। अब सब में साइड क्या होती है, देखो कोन में क्या होता है, C स्टैंड फॉर कोन, क्या है ये कोन है, कोन का क्या होता है हाइट होती है। तो यहां क्या लिखेंगे हम h/4, ये बेस से है सब। देखो उसमें अभी हम लोग निकाले थे तो कितना आया था, ऊपर से 3h/4 वर्टेक्स से, बेस से कितना आया था h/4। तो क्या आ गया हमारा h/4। ये T स्टैंड फॉर ट्रायंगुलर प्लेट, T स्टैंड फॉर, C जो है वो किसके लिए है, कोन के लिए है, T किसके लिए है, हाँ ट्रायंगुलर प्लेट है या हॉलो कोन भी कहे, उसी को हॉलो कोन भी कहते हैं। उसके बाद H क्या है हमारा, हेमीस्फीयर, ठीक है, हॉलो हेमीस्फीयर है ये, हॉलो हेमीस्फीयर। अच्छा, R की वैल्यू क्या है, रिंग, सेमी रिंग की बात है, जो है वो रिंग का वैसे सेंटर होगा, ये क्या है हमारा सेमी सर्कुलर रिंग। S क्या है हमारा, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड हेमीस्फीयर। वो H स्टैंड फॉर हॉलो, ये S क्या है हमारा बोलो, सॉलिड हेमीस्फीयर। और D स्टैंड फॉर डिस्क, तो कैसा डिस्क है हमारा, सेमी डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क। अच्छा, अब देखो तो ट्रायंगुलर प्लेट की भी क्या होती है, हाइट होता है। तो यहां भी क्या लिखेंगे हम H, फिर उसके बाद क्या है बोलो, हॉलो हेमीस्फीयर। तो हॉलो हेमीस्फीयर में क्या रहता है, रेडियस, क्या उसका डायमेंशन यूज करते हैं हम, रेडियस। तो यहां हो जाएगा R, तो r/2 आया था अभी। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, देखो यहां नीचे क्या लिखा जाएगा, यहां नीचे लिखते हैं π/8 3π, ये याद रखना है, यही याद रखना पड़ता है, क्या है π/8 3π। पाई किसी का नाम, 8 माने खाया, 3π मतलब चॉकलेट आता है ना, तो पाई कोई चॉकलेट आता है, मान लो जो भी समझो, ठीक है। पाई कोई आदमी है, वो याद करने के लिए, दिमाग में ध्यान रखने के लिए कि π/8 3π, पाई ने 3 चॉकलेट खाया, 3 पाई खाया, वो पाई चॉकलेट मान लो, तो केक होता है तो वही समझ लो। तो π/8 3π, ठीक है, ये याद करने के लिए मतलब ट्रिकर्स है, अगर से भूल जाते हैं हम तब कि क्या रखना है हमको। तो π/8 3π। अच्छा, अब देखो इसके बाद आते हैं, तो ये रिंग का डायमेंशन क्या होगा, वही रेडियस, डायमेंशन लिखते हैं, तो ये R। तो अभी हमने पढ़ा था रिंग का कितना होता है 2r/π,
वैसे याद रखना है हमको, रिंग का कितना होता है, 2r/π होता है। फिर क्या है हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर, तो इसमें भी क्या डायमेंशन होगा, r, तो ये होता है 3r/8। ये डिस्क है, डिस्क का भी डायमेंशन क्या होगा, r, तो यहां भी क्या आ जाएगा 4r/3π। ठीक, चलो कॉपी कर लो इसको, इसको याद भी रखना है, घर जाके 2-4 बार लिख लेना। ये क्या क्या नाम बोला हमने, सिनेमा टाइम्स, पढ़ने के लिए अगर याद रखना हो, सिनेमा टाइम्स, ऋतिक रोशन, सनी देओल, जिसको पसंद आए सनी देओल लिख लो, श्रीदेवी पसंद आए श्रीदेवी लिख लो, श्रीदेवी।